Live. Yes, good afternoon everyone. Good afternoon Sintu, NK, Rinku, Shivangi, सबको good afternoon. सत्यम, good afternoon. विशेष, NK, कंजंक्शन की शीट कब मिलेगी भाई? कल तो मैं दे के गई थी बट इन्होंने अभी अपलोड नहीं किया है, अब मुझे अपने सामने करवाना पड़ रहा है. अभी बस वो अपलोड करने गए हैं 5 मिनट में. कल मैंने दे दिया था अपनी तरफ से, आई थिंक भूल गए होंगे. कंजंक्शन की 2 शीट है और एक प्रेपोजिशन की एरर वाली शीट है. ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन वो सब तो दे दिया है, कर लेंगे उसको. एक मिलेगा आपको एरर वाला शीट प्रेपोजिशन का और 2 कंजंक्शन वाला. यस विनय, आर के मार्को, दिवाकर, सबको गुड आफ्टरनून. अब मैंने डिसाइड किया अपने सामने बैठ के ही अपलोड करवाना होगा. वसीम, रिंकू, सबको गुड आफ्टरनून. सुखवीर, ब्रेड इज अनकाउंटेबल और काउंटेबल. ब्रेड इज अनकाउंटेबल. ब्रेड को काउंटेबल बनाने के लिए स्लाइसेस लगा दो. वर्फ की एक शीट बची है ना, मेरी अभी बुक है वो क्लोज टेस्ट अरेंजमेंट की. अब ग्रामर की भी बुक आ जाएगी. डिसइंटरेस्टेड लोग होते हैं जो पक्षपात नहीं करते हैं, और अनइंटरेस्टेड लोग हैं जो किसी चीज में रुचि नहीं लेते हैं. तो डिसइंटरेस्टेड एक पॉजिटिव वर्ड है. जज को डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, अनबायस्ड, जो पक्षपात नहीं करते हैं. जय हिंद भाई. ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट पर्सन, नहीं होगा पर्सन्स होगा. वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा ना, एस लगेगा. ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट पर्सन्स. स्लाइस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, सिंगुलर है. अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स आर. वर्क अनकाउंटेबल है, और एक होता है वर्क्स. वर्क्स मतलब कृतियां, रचनाएं. अकेला वर्क जो है ना वो काम, वो अनकाउंटेबल है. गुड आफ्टरनून विकास. 3 बार 4 बार गुड आफ्टरनून. ओके, 5 बार 6 बार. कविता, गुड आफ्टरनून. वेर आर द अदर गर्ल्स? जया ऑल्सो गुड आफ्टरनून. ओके, लेट अस कंटिन्यू विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. टुडे आई हैव गिवन देम, बारी बारी से देना होता है, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं. Yes, you can use innocuous, can be ingenuous also, the person who is harmless बोल सकते हो. आज आपके पास शीट आने वाला है, प्रेपोजिशन के एरर वाला शीट और कंजंक्शन का 2 एरर वाला. बारी बारी से देना होगा भाई. और कंजंक्शन, थैंक यू सोनू. स्पोकन भी पढ़ाओ प्लीज यूट्यूब पे. स्पोकन तो मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूं अगर आप लोग तैयार हो इंग्लिश में पढ़ने के लिए, तो आई विल फील वेरी कंफर्टेबल टीचिंग इन इंग्लिश. फेलिंग का सिंगुलर क्या बनता है? फेलिंग क्यों पूछ रहे हो भाई? फेलिंग तो आईएनजी है. क्लोस्टस का भी इन्हें एक बार देने से ना उन्हें याद नहीं रहता है. ठीक है, क्लोस्टस का भी शीट एकदम तुरंत मिल जाएगा. आज अपने सामने अपलोड करवा के जाऊंगी क्लास खत्म होने के बाद. क्लोज टेस्ट, बच्चों के डिमांड्स आ रहे थे कि क्लोज टेस्ट डाल दीजिए. अब ओनली इंग्लिश, कहाँ चले गए? हेलो मैम. यस मैम, ओनली इंग्लिश ही पढ़ाओ. आई विल फील कंफर्टेबल. नमस्कार दीपक. चलो आ जाओ भाई. कल हमने रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल किया था. ठीक है, कल हमने रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल किया था और अ नंबर द नंबर वाला किया था. चलो आ जाओ, अब लास्ट के कुछ पॉइंट्स बचे हैं. अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स, लेट अस डू सर्टेन नाउन्स विच आर ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होते हैं. ठीक है, फिर हम कुछ ऐसे नाउन्स करेंगे जो हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है. एंड देन विल बी डूइंग सर्टेन नाउन्स जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. ओके हाँ भाई, वो कैब भी करना है. गुड आफ्टरनून अभिषेक. छोटा वाला बोर्ड है. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना पसंद करोगे, एक बार बता देना. अच्छा, कल के रूल्स में मजा आया है. बाप रे, मजा क्या होता है ये रूल्स में, मजा कैसे आता है? हो गया. द टाइगर वॉज, अभी करवा दूंगी जगह. द टाइगर वॉज नॉट द ओनली एनिमल्स, देयर वर हाइनास टू. इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे भाई, बिना टेंस पढ़े इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ लेंगे. सर्टेन नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं आर ऑलवेज सिंगुलर.
कंजंक्शन की दो है, एक ये है और दूसरी और प्रेपोजिशन दिखा देना। ये प्रेपोजिशन है ना, ओके। कहाँ है पेन ड्राइव मेरी? सब पीडीएफ फॉर्मेट में ही है ना, पीडीएफ में ही है, सब पीडीएफ फॉर्मेट में ही है। सर्टेन नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। वैसे मुझे एक पेन की भी जरूरत पड़ी। ब्लैक। सर्टेन नाउन्स है विच आर ऑलवेज सिंगुलर, ये आपको पहले से भी पता होगा। सर्टेन नाउन सिंगुलर होते हैं। चलो फटाफट लिखो, फिर मैं मीनिंग बताती हूँ। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें खत्म कर लेना है। लगेज, सीनरी, बैगेज, फर्नीचर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, पोइट्री, हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन लगाया नहीं है मैंने। हाँ ये नाउन में नहीं करवाऊंगी, ये मैं यही करवा दे रही हूँ, नाउन में दूसरा पढ़ेंगे। बहुत अच्छा एडवाइस दिया है सत्यम। पोइट्री, पॉटरी, नॉलेज, मशीनरी, ट्रैफिक, ज्वेलरी, न्यूज। ठीक है, मेन लिख दिया, पूरी बुक छापने की जरूरत नहीं है। जो हमारे एग्जाम में आता है सक्सेस और सब कर लेंगे। सक्सेस और फेलियर और से जुड़ा है ना जया, और में हमेशा वर्ब के नजदीक देखते हैं, वर्ब के नजदीक फेलियर है, डिपेंड्स होगा। ब्राइटनेस थोड़ी कम करवाने के लिए बोल रहे, लाइट बंद कर दीजिए, नहीं तो सही है, सही है ब्राइटनेस। ओके चलो, सीनरी तो सब स्टूडेंट को पता है, दृश्य। सीन का मतलब एक दृश्य, सिंगुलर है, और सीन का प्लूरल सीन्स होता है। ओके, द प्लूरल ऑफ सीन इज नोन एज सीन्स। और बहुत सारे सीन्स के समूह को क्या बोलते हैं? सीनरी। अ कलेक्शन ऑफ सीन्स इज नोन एज सीनरी। सीनरी सिंगुलर होता है। अगर सीनरी का प्लूरल करना है तो आप सीनरीज नहीं कर सकते हो, बिकॉज सीनरी इज ऑलवेज सिंगुलर। सीन का प्लूरल सीन्स होगा, बट सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता। देयर इज नो सच वर्ड लाइक सीनरीज। देयर आर सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स ना, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है जो हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है, और कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ओके, सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता। उसी तरह लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं होता है। लगेज अनकाउंटेबल नाउन है। जनरली हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और कूली आके पूछते हैं आपके पास कितना लगेज है, तो हम शुरू हो जाते हैं 1 लगेज, 2 लगेज, 3 लगेज, 4 लगेज। गलत है, सारा सामान मिलके एक लगेज बनाता है। आपके लगेज के अंदर क्या है? आपके बैग्स है, ओके, आपके सूटकेस है। सूटकेस का प्लूरल सूटकेसेस होगा, बैग का प्लूरल बैग्स होगा, बट ये सारा बैग सूटकेस मिलके एक लगेज बनाता है। ठीक है, और लगेज इज अनकाउंटेबल और सिंगुलर है, इसलिए लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं बनेगा। ओके, लेकिन अगर हमें लगेज को प्लूरल बनाना ही है ना, तो लगेज में एस लगा के तो प्लूरल नहीं बनाएंगे, बट अगर उसको प्लूरल बनाना ही है तो पीसेज ऑफ लगेज बना सकते हो। पीसेज ऑफ लगेज आर, आपने पीसेज लगा के प्लूरल बना दिया, बट लगेज में एस नहीं लगाओगे। अगर एक पीस की बात कर रहे हो, सिंगुलर रखना है,
तो अ पीस ऑफ लगेज इज, व्हाट आई मीन टू से कि लगेज इज अनकाउंटेबल। ठीक है, एडवाइस के बाद पोइट्री है, पोइट्री। लगेज अनकाउंटेबल है, लगेज को काउंटेबल बनाना है तो पीस लगा दो। अ पीस ऑफ लगेज है इज और पीसेज ऑफ लगेज है आर। उसी तरह बैगेज, बैगेज का दो मतलब होता है, एक बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर और एक बैगेज का मतलब होता है भार, बर्डन। जैसे आई डोंट वांट टू कैरी द बैगेज ऑफ दिस वर्क, मैं इस वर्क का भार नहीं लेना चाहती। और बैगेज का भी प्लूरल बैगेजेस नहीं बनता है, लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं बनता है। फर्नीचर, जैसे मैंने बोला चेयर टेबल डेस्क, एक फर्नीचर दो फर्नीचर तीन फर्नीचर नहीं होगा, ये सारा टेबल चेयर डेस्क सारा सब चीज मिला के एक फर्नीचर बनता है। और फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता है। देयर इज नो सच वर्ड लाइक फर्नीचर्स। फर्नीचर का हम प्लूरल करने ही हो तो पीसेस लगा के बना दोगे, ठीक है, फर्नीचर में एस नहीं लगेगा। इन द सेम वे न्यूज का एस देख के इसे प्लूरल मत समझना। न्यूज का एस इज दिस इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इंफॉर्मेशन में भी एस नहीं लगा सकते, प्लूरल बनाने या लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लगा दो या लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवाइस का भी एस नहीं लगेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम एडवाइस का तो एडवाइसेस सुना है, वो हम नाउन में करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एस लगता है तो वो प्लूरल नहीं बनता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये मत सोचना कि वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब लकड़ियां, वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें एस लगता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, ये हम नाउन चैप्टर में करेंगे। पोइट्री, पोएम, हाँ, लॉट ऑफ एडवाइस यू कैन से। पोइट्री, पोएम, पोएम का मतलब एक कविता, एक से ज्यादा है तो पोएम्स, एंड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज नोन एज पोइट्री। पोएम का प्लूरल पोएम्स बनता है बट पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता है। ओके, देयर इज नो सच वर्ड लाइक पोइट्रीज। ओके, मेन वाला वर्ड्स करेंगे, पूरी बुक नहीं छापनी है हमें। ओके, पॉटरी, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको हम बर्तन का मतलब ही है कि बर्तन बहुत सारे बर्तनों का समूह है। ओके, गुड्स नहीं करेंगे, गुड्स को अलग में करना है, वो हम प्लूरल में करेंगे। पॉटरीज कोई वर्ड नहीं होता, पोइट्रीज वर्ड नहीं होता। उसी तरह आप क्रॉकरी भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्रॉकरी भी लिख लो, ज्वेलरी, सॉरी जो शीशे के बर्तन होते हैं उसके लिए भी क्रॉकरीज नहीं होता है। नॉलेज का भी नॉलेजेस नहीं होता है। मशीन, मशीन का मतलब एक मशीन, एक से ज्यादा है मशीन्स, एंड अ कलेक्शन ऑफ मशीन्स, मशीनरी सिस्टम आपका। मशीनरी, मशीन का प्लूरल बनता है बट मशीनरी का प्लूरल मशीनरीज नहीं बनता। उसी तरह ट्रैफिक, ट्रैफिक इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, ठीक है, ये सारे अनकाउंटेबल्स नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होगा। ट्रैफिक, और ट्रैफिक का भी मैनी ट्रैफिक नहीं बोलोगे, मच ट्रैफिक बोलोगे। ज्वेलरी का भी प्लूरल नहीं होता है, सब सिंगुलर है। और रूल क्या बताता है कि अगर हमारा कटलेरी, अब सब नहीं छापना है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव का पेपर है सब छाप छाप के नोट्स नंबर मिलने वाला, मेन करोगे। ओके, और ये सारे सिंगुलर है इसलिए अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बताया। नाउ लेट अस सी इससे एरर्स कैसे आए। जनरली ये जो पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब का, ये जो पार्ट हम कर रहे हैं इसमें जनरली प्री से एरर आता है। मेंस में ये पार्ट मेंस का नहीं है, ये प्री में छोटे छोटे एरर्स आ जाते हैं। हो गया, चलो अच्छा कल आके करवाऊंगी। चलो आपका मटेरियल अपलोड हो गया है, ठीक है। क्लोज टेस्ट, सॉरी नॉट क्लोज टेस्ट, दो आपका कंजंक्शन है और एक एरर्स प्रेपोजिशन का है। आपकी सैटरडे संडे छुट्टी है और मोस्ट प्रोबेबली यस, एक बात तो मैं बोलना भूल गई, आपकी मंडे भी छुट्टी रहेगी। मंडे आई वोंट बी टेकिंग क्लास, तो 3 दिन की आपकी छुट्टी है, 3 शीट है, एक दिन बनाओगे बन जाएगा।
क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हो? अभी मैंने क्वेश्चन करवाना कहाँ शुरू किया? अभी तो मैंने सिर्फ वर्ड का मीनिंग बताया है। थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए आप लोग। ये सब प्री में जनरली आता है, मेंस का क्वेश्चन नहीं है ये सब। अपलोड हो गया है, यस। चलो बताओ क्या है पहला वाला में? फोर्थ सेंटेंस में द के बाद क्या है? रूम है, रूम, रूम, ROOM, रूम। एक तो सीनरीज वर्ड होता ही नहीं है, द वर्ड इज सीनरी। सीनरी वर्ड है, और सीनरी एज अ वर्ड इज ऑलवेज, एज अ नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। उसी तरह लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। लगेजेस वॉज, अगर पीसेस ऑफ लगेज होता ना, ऐसा रहता, पीसेस ऑफ लगेज। पीसेस लगा के हमने प्लूरल किया, बट लगेज में एस नहीं लगेगा, तब क्या होगा? आर। अगर एक पीस होता, अ पीस ऑफ लगेज, एक पीस होता तो इज होता। लगेज अनकाउंटेबल है, लगेज को काउंटेबल बनाने के लिए उसमें मैंने पीस लगाया। ये मुझे बोल रहे हैं, इनको बोलो अभिनय सर का मैथमेटिक्स बैच लाएं। मुझे नहीं लगता है अभिनय सर का मैथमेटिक्स बैच आएगा। आई हैव रेड द पोइट्रीज ऑफ कीट्स। कीट्स, जॉन कीट्स पोएट का नाम है। पोइट्री। द टीकवुड फर्नीचर, फर्नीचर्स वर्ड नहीं होता है, द वर्ड इज फर्नीचर एंड फर्नीचर इज एस। दीज डेज न्यूज, न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज सिंगुलर है। मच और मेनी में क्या डिफरेंस है? मच इज फॉर अनकाउंटेबल एंड मेनी इज फॉर काउंटेबल। ट्रैफिक को नहीं गिन सकते, ट्रैफिक के अंदर जो कार, ट्रक, बस है वो सब गिन सकते हो, बट ट्रैफिक इज अनकाउंटेबल, तो मच नहीं आएगा, दैट इज मेनी। सॉरी, मेनी नहीं आएगा, मच आएगा। बट अगर एक्सीडेंट्स रहता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अगर यहाँ तो मैंने ट्रैफिक लिखा, बट अगर मैं ट्रैफिक की जगह
ट्रैफिक के साथ तो आप मच लगाओगे, ओके, बट अगर एक्सीडेंट्स रहता, यहाँ बात ट्रैफिक की हो रही है, अनकाउंटेबल है, बट एक्सीडेंट्स तो काउंटेबल है ना, एस लगा है काउंटेबल, तब यहाँ पे मच ना लगा के मैं नहीं लगाते। टीक, टीक एक तरह की लकड़ी होती है, ठीक है, किसको बोलते हैं टीक? टीक को हिंदी में क्या बोलते हैं? टीक वुड। टीक मतलब शीशम, शीशम या सागवान ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। टीक वुड फर्नीचर, जो फर्नीचर टीक से बना है। देवदार, अच्छा देवदार के पेड़ की लकड़ी होती है, ओके, एक तरह की लकड़ी है। सागवान, अब देखो सागवान जो कुछ भी हो वही समझ गए होंगे। ये सब तो इजी वाला है, पहले से भी पता होगा आप। ये सारे नाउन सिंगुलर होते हैं। नाउ लेट अस डू सर्टेन नाउन्स विच आर प्लूरल। ये सब नाउन सिंगुलर वाले हैं। नाउ लेट अस डू सर्टेन नाउन्स प्लूरल वाला। सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल। अगर हमारा नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लेगा। हेंस दे टेक, प्लूरल वर्ब्स। वर्ब भी प्लूरल होगा। जिसमें से प्लूरल वाला में सबसे हमारा ब्यूटीफुल वर्ड है पुलिस। यू हैव कैटल, पोल्ट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, trousers, scissors, spectacles, binoculars, goods, goggles, pants, shorts, tongs, arms। arms आया एग्जाम में। टोंग्स, ठीक है, गुड्स भी कर दिया, आर्म्स, शॉर्ट्स, ये सारा प्लूरल होता है, हेंस प्लूरल वर्ब लेगा। अच्छा, डोंट यूज रेड मार्कर। ओके, आई वोंट बी यूजिंग रेड मार्कर। रेड मार्कर को बंद कर दिया। भाई ये पूछ रहे हैं न्यूज क्या होता है? न्यूज सिंगुलर होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, अब देख लो क्या क्या छोड़ा। पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, सबका मतलब बता रही हूँ। जेंट्री, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, गुड्स, गॉगल्स, पैंट्स, टोंग्स, आर्म, शॉर्ट्स। अब दो और बच गया। एक तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी प्लूरल है, बैक्टीरिया का सिंगुलर बैक्टीरियम। और एक वर्मिन है, ये भी एक तरह का कीड़ा है, वर्मिन, ये कीड़ा है। सब झुंड में रहते हैं एक साथ, प्लूरल है दो। पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन, और वो भी डाल लो। सॉक, वो कोई वर्ड नहीं होता, सॉक्स, शूज, सारे प्लूरल है। शूज प्लूरल है, बट शूज का सिंगुलर बन सकता है, सॉक्स का भी सिंगुलर बन सकता है, अ पेयर लगा के। ये देखो इसमें से कौन कौन सा आता है। पुलिस भी आया है, जेंट्री आया है, कैटल, पोल्ट्री, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, एक आर्म्स आया है, और अभी रिसेंट एक आध 2 साल पहले एग्जाम में वर्मिन भी आया है। वर्मिन भी कीड़ा है एक। आर्म्स आया है, ट्राउजर्स भी देख लो। ये सब मेन मेन इंपॉर्टेंट है। चलो अब पहले तो सबका मीनिंग देख लेते हैं। ओके, पुलिस, पुलिस क्या है? पुलिस इज द फोर्स, पूरे ग्रुप को पुलिस बोलते हैं।
ठीक है, ये पुलिस फोर्सेस वाला पुलिस, और उसमें से एक पुलिस कर्मचारी की बात हो रही है तो मैं पुलिस मैन बोलूंगी, और बहुत सारे की बात हो रही है तो पुलिस मैन बोलूंगी। तो अकेला जो पुलिस है ना, अकेला पुलिस इज अ कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे पुलिस मैन मिलके एक फोर्स बना रहे हैं, तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है। पुलिस इज या आर अलर्ट, पुलिस के साथ हमेशा आर लगाओ। पुलिस एज अ सब्जेक्ट फोर्स, पूरा दल हमेशा प्लूरल होता है। और पुलिस अनकाउंटेबल है, ठीक है, हम पुलिस को नहीं गिन सकते हैं, बट पुलिस में से एक पुलिस कर्मचारी है, मैन है, इज लगाएंगे, इज या आर, इज। और पुलिस मैन, MEN, बहुत सारे कर्मचारी है तो आर लगाओ। इन तीनों चीजों के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पुलिस अनकाउंटेबल है, बट पुलिस मैन, एक मैन है काउंटेबल, बहुत सारे मैन हैं ये भी काउंटेबल है। पुलिस मैन और मैन अनकाउंटेबल है, पुलिस मैन और मैन काउंटेबल है, ठीक है। और ये अकेला पुलिस अनकाउंटेबल है, बट फिर भी ये प्लूरल होता है। पुलिस मैन है तो सिंगुलर होगा, मैन है तो प्लूरल होगा। कैटल इज अ कलेक्शन ऑफ काउ, गोट, बफलो। कैटल इज मवेशी, ठीक है, कैटल इज मवेशी, इट्स अ कलेक्शन ऑफ काउ, गोट, बफलो। और कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो कैटल का प्लूरल करने के लिए उसमें कैटल्स नहीं लगाओगे, क्योंकि ये तो अपने आप में प्लूरल है, एस नहीं लगाओगे, और सिंपली क्या होगा, कैटल। और कैटल एज अ नाउन इज ऑलवेज प्लूरल, आर। उसी तरह पोल्ट्रीज नहीं लगाओगे, ठीक है, मवेशी, यस, पोल्ट्रीज नहीं लगाओगे, इट्स पोल्ट्री, एस नहीं लगेगा, गलत है, पोल्ट्री होगा, बट पोल्ट्री एज अ वर्ड इज प्लूरल, आर हो जाएगा। कैवलरी, जैसे जब युद्ध होता है तो जो पैदल लड़ते हैं उसे पैदल सेना को इन्फेंट्री बोलते हैं, जो घोड़े पे सवार होकर लड़ते हैं उसे कैवलरी बोलते हैं, ये सब भी सिंगुलर है। जेंट्री, हु इज अ जेंट्री? जेंट्री इज अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, जेंटलमैन के समूह को जेंट्री बोलते हैं, ठीक है। आप लोग भी जेंटलमैन ही हो, से बोलते हैं ना यहाँ की जेंट्री बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग जो है जेंट्री इज अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन। जेंटलमैन किसे बोलते हैं? जो सभ्य लोग हैं। और एक है जेंटलमैन, जेंटलमैन, मैन का प्लूरल मैन बनेगा, मैन इज, मैन आर, बट जेंट्री अपने आप में प्लूरल है, तो जेंट्री का प्लूरल जेंट्रीज लगा के नहीं बनाओ, और ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। ट्राउजर्स तो पता है, ये मत सोचना कि एक ट्राउजर है तो ट्राउजर, और एक से ज्यादा है तो ट्राउजर्स। देयर इज नो सच वर्ड लाइक ट्राउजर्स, ट्राउजर्स वर्ड होता ही नहीं है, बगैर एस का ये वर्ड होता ही नहीं है, ये वर्ड है ट्राउजर्स एस के साथ। उसी तरह ये नहीं सोच लेना कि एक कैंची है सीजर, एक कैंची है तो सीजर, और एक से ज्यादा है सीजर्स, या एक हो या हजार हो, ये वर्ड बना ही है एस के साथ। उसी तरह स्पेक्टिकल्स का मतलब है चश्मा, ठीक है, स्पेक्टिकल्स का मतलब है चश्मा, चश्मा में भी एस रहेगा, स्पेक्टिकल्स आर। बाइनोकुलर्स इज दूरबीन, एक हो या 10 हो उसमें एस लगेगा। गुड्स, गॉगल कोई वर्ड नहीं होता है, गॉगल्स, पैंट्स। टोंग्स किसको बोलते हैं? चिमटे को, चिमटा। एल्म्स का मतलब है भिक्षा, भीख। शॉर्ट्स, जो आप लोग शॉर्ट पैंट्स पहनते हो, और बैक्टीरिया, वर्मिन तो बता ही दिया, शूज, सॉक्स। अब लेट्स सी इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नेट GRF का बैच चलाते हैं? नहीं, अब नहीं पढ़ाती हूँ मैं, नेट GRF पहले पढ़ाती थी, अब छोड़ दिया, अब सिर्फ नाउन प्रोनाउन पढ़ाती हूँ। नहीं, इसमें नहीं प्रीति, ये मैं नेक्स्ट रूल करूंगी, उसमें बताऊंगी। कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, अगर यूनिटी में रख रहे हैं सिंगुलर, ओके। आर्म्स आल्सो अनकाउंटेबल नाउन।
ये कुछ नाउन नाउन में भी इसे पढ़ सकते हैं आप, बट यहाँ हम सब्जेक्ट वर्ब से रिलेट करते हुए नाउन और वर्ब दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। पॉटरी, पॉटरी इज अ कलेक्शन ऑफ यूटेंसिल्स। पॉटरी का मतलब भी होता है बर्तन, बट मिट्टी वाले, देखा होगा ना पॉटर। मिट्टी के बर्तन वाला है। वेयर इज और आर माई ट्राउजर, सॉरी एल्म्स, एल्म्स इज भिक्षा और ये प्लूरल होता है, वर लगाओ। चलो बताओ द पुअर होगा या द पुअर्स होगा? इफ आई आस्क यू, हाँ पहले मुझे बताओ पुअर होगा या पुअर्स? If I ask you, yes, एक मिनट, if I ask you what is the difference between the poor and poor, difference बताओ मुझे, the poor और poor में क्या difference? ठीक है, you are right, आंसर पुअर्स नहीं होगा, पुअर होगा, लेकिन मुझे बताओ द पुअर और पुअर में क्या डिफरेंस है? द पुअर इट डिनोट्स द कम्युनिटी। आई वांट द ग्रामेटिकल डिफरेंस, आई वांट द ग्रामेटिकल डिफरेंस। ग्रामेटिकल डिफरेंस क्या है? द पुअर उल्टा बोल रहे हैं दीपक, द पुअर एडजेक्टिव नहीं है, द पुअर नाउन है, अकेला पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से भी नाउन बनाते हैं द लगा के। यस, जया ने सही आंसर दिया है, जो द लग गया, द लग गया ना, किसी वर्ड के पहले आर्टिकल लग गया, द पुअर इज अ नाउन और अकेला पुअर इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनता नहीं है। पुअर वर्ड चाहे जैसे रूप में हो, अगर पुअर हमारा एडजेक्टिव भी हो, एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनता नहीं है, ठीक है, पुअर्स। अगर द पुअर हो, द पुअर नाउन है, और द पुअर का मतलब क्या है? दुनिया के सारे गरीब, द पुअर इज दुनिया के सारे गरीब वाली कम्युनिटी, तो द पुअर अपने आप में प्लूरल है, इसमें फिर से एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो द पुअर या तो नाउन हो या एडजेक्टिव हो, उसमें एस नहीं लगेगा। और द पुअर इज या आर, द पुअर आर प्लूरल है, सारे गरीब कम्युनिटी की। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट मतलब ये वाला पुअर तो एक गरीब भी हो सकता, बट ये तो दुनिया के सारे गरीब कम्युनिटी, तो आर होगा। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, द ऑनेस्ट, हाँ द ऑनेस्ट क्या है? द ऑनेस्ट नाउन है, द ऑनेस्ट मतलब दुनिया के सारे ईमानदार, द ब्लाइंड, द ऑनेस्ट, द कवर्ड, सबके साथ आर लगाओगे, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, वेयर इज और आर माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स प्लूरल है, आर लगेगा, लेकिन अगर ट्राउजर को सिंगुलर बनाना, पेयर लगा दो। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? पेयर। किसकी पेयर? ट्राउजर्स की, ट्राउजर्स क्वालिफायर है, और वर्ब लगाते समय हमें तो मेन सब्जेक्ट देखना है, इज। अगर यहाँ पे पेयर्स होता ना, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी बहुत सारे और उनके पेयर्स भी बहुत सारे, दैट इज आर। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड कैटल इज ग्रेजिंग, दोनों गलत है। पहला वाला गलत इसलिए है क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगाओगे, ये इसमें एस नहीं लगाया, बट कैटल तो प्लूरल है, इसमें क्या लगेगा? आर। उसी तरह पोल्ट्रीज वर्ड नहीं होता है पोल्ट्री, और पोल्ट्री इज आर। अब चलो कुछ पुलिस वाला एग्जाम्पल करते हैं। पुअर्स कोई वर्ड होते ही नहीं, नीदर एज एन एडजेक्टिव नॉर एज ए नाउन।
टू पुअर भी हो गया है तो एडजेक्टिव नहीं हो, तो उसमें भी नहीं होगा। टू पुअर पर्सन्स होगा ना, पर्सन्स है तो उसमें एस लगा सकते हो। अच्छा, घर में बोरिंग लगती है, कल भी पढ़ा दीजिए। ओके, भाई घर में बोर हो रहे हैं, कहाँ जाना चाहेंगे पता नहीं। घर में बोरिंग लगती है। 3 दिन की छुट्टी है आपकी। आई सॉ 5 पुलिस। पुलिस अनकाउंटेबल है। ओके, पुलिस तो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ 5 लगा हुआ, बट 5 तो काउंटेबल के लिए होता है, तो इसको क्या कर दो, 5 पुलिस मैन। 5 है ना, MEN। पुलिस अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल बनाना है, 5 लगा, MEN मैन कर दो। द पुलिस, अकेला पुलिस हो, अकेला पुलिस एक पुलिस फोर्स है, पूरा दल है, अकेला पुलिस इज प्लूरल। बट 1 रहता ना, 1 पुलिस MAN मैन होता और इज लगता है, यहाँ पे लगाया पुलिस मैन, एक मैन है। पुलिस मैन भी काउंटेबल है, मेन भी काउंटेबल है, मेन प्लूरल, मैन सिंगुलर और अकेला पुलिस प्लूरल। यहाँ भी यार स्पेक्टिकल्स, अकेला, स्पेक्टिकल्स इज चश्मा, स्पेक्टिकल्स इज चश्मा, चश्मा अगर अकेला हो, स्पेक्टिकल्स अकेला, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मा प्लूरल होता है, आर। ओके, प्लूरल वर्ड है। जैसे इसके पहले वाला मैंने आपको इंफॉर्मेशन एडवाइस वगैरह दिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन एडवाइस, और वो सब तो सिंगुलर होता है, बट इसको प्लूरल करने के लिए मैंने पीस लगाया था। उसी तरह ये सारे वर्ड्स भी प्लूरल होते हैं, बट इसका भी सिंगुलर बनता है, क्या लगा के, अ पेयर। अ पेयर है तो इज हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, इसमें एरर कहाँ पे, क्योंकि अ पेयर लगा है, अ पेयर के साथ सिंगुलर लगता है, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं है, हमें हमारा वर्ब का गड़बड़ी नहीं है। मैंने आपको बोला भी है कि 80% केसेस में हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी आ जाता है ना कि हमारा सब्जेक्ट ही गलत हो जाता है। चलो लास्ट वाला में क्या होगा, नहीं आर्मी वाला मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। हमारे स्टूडेंट्स को लगता है कि स्पेक्टिकल्स है या बाइनोकुलर्स है तो प्लूरल है, और बाइनोकुलर्स में अ पेयर लगा दिया तो वो सिंगुलर बन जाएगा, और सिंगुलर बन जाएगा तो बाइनोकुलर का एस हट जाएगा। नहीं, चाहे वो सिंगुलर हो फिर भी बाइनोकुलर में एस रहेगा, चाहे वो प्लूरल हो फिर भी एस लगेगा, क्योंकि बगैर एस का बाइनोकुलर कोई वर्ड होता ही नहीं। यस यस। ये मैन और मेन में क्या डिफरेंस है, ये सिली सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। मैन का प्लूरल मैन, वुमेन का प्लूरल वुमेन, MEN। हर नाउन को प्लूरल करने के लिए उसमें ऐसे ही नहीं लगाना है, कुछ बगैर एस का भी प्लूरल बना। उसी तरह वर्मिन, वर्मिन भी आया हुआ है, वर्मिन वो कीड़ा है, वर्मिन इज या आर, वर्मिन के साथ भी आर लगाओगे, ARE। हाँ हाँ, ये सब मैंने ये सब मैंने अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, बच्चे मुझे सिखाते हैं, बच्चे मुझे सिखाते हैं, मैम ट्राउजर के 2 पैर तो प्लूरल, चश्मा का 2 लेंस प्लूरल, ट्राउजर का 2 पैर प्लूरल, कैंची का 2 ब्लेड प्लूरल। ऐसा थोड़ी सीखते हैं। फिर एक बच्चे ने खड़े होके बोला कि मैम शर्ट के भी तो 2 हाथ है, उस शर्ट को भी प्लूरल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। 1 ट्राउजर है तो अ पेयर लगा दोगे, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, सिंगल जोड़ा। जहां भी पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, 5 कोचिंग करो, 10 कोचिंग करो, बट अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करो। ये कोचिंग का गेम खत्म करो। मुखर्जी नगर में देखा है ना, सुबह से शाम सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुबह भी वही दिखेंगे, शाम में भी पढ़ रहे हैं। कोचिंग का ड्रामा बंद करिए और अब एग्जाम क्रैक करिए। अभी तो कुछ नाउन्स हमने प्लूरल किया, अब आ जाओ, कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है।
मैंने 2016 व्हेन आई वाज इन पैरामाउंट एकेडमी, पैरामाउंट कोचिंग में थी, देयर वर 2016 में बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था। एंड व्हाट आई फाउंड, जिस बच्चों ने क्वालिफाई किया था ना, उसने सिर्फ एक ही कोचिंग ली थी और एक ही टीचर से पढ़ा था और एग्जाम क्रैक किया। तो क्लियर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा क्लियर? अच्छा, शैशव पूछ रहे स्वीट्स, स्वीट्स नहीं होगा, स्वीट होगा, स्वीट, स्वीट, स्वीट्स नहीं होगा। स्वीट इज और आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी हमने वर्ड पावर में किया है विपरीत परिस्थिति। कभी कभी आप विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हो ना, तो वो आपको और भी मजबूत बना देता है, चीज़ें आपके लिए और भी स्वीट हो जाती है, आपका रास्ता और भी इजी हो जाता है, आपको बहुत चीज सिखा देता है। मच अनकाउंटेबल के लिए सत्यम, मच वाटर, मच नॉलेज। अ पीस ऑफ स्वीट, कहाँ से अ पीस ऑफ स्वीट? यहाँ स्वीट का मतलब वो मिठाई वाला स्वीट मत समझ लेना। चलो चलो बताओ, और स्वीट्स नहीं होगा, जिसने भी टाइप करके भेजा था। सीएमपी सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, अब मुखर्जी नगर नहीं है, अब वो पटना है, पटना पैरामाउंट एकेडमी में है सीएमपी सर। अब मुखर्जी नगर में वो नहीं है, वो काफी दिन पहले ही छोड़ दिया उन। चलो बताओ, जैसे किसी स्टूडेंट ने भेजा ये सेंटेंस, तो स्वीट्स नहीं होगा, स्वीट, स्वीट होता है, बहुत स्वीट होता है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। वो सब फ्रूट और फ्रूट्स में नाउन में पढ़ाऊंगी, फ्रूट एप्पल ऑरेंज वाला, और ये फ्रूट्स का मतलब फल। अब देखो देखो एक मिनट, कभी कभी मैंने आपको, कभी कभी बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट पहचानने में। नहीं नहीं, मैंने पटना पैरामाउंट नहीं पढ़ा है। इसी सेंटेंस को मैं उलट के लिखती हूँ, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। मैंने आपको बताया है ना कि जनरली सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, बट कभी कभी हमारा ऐसा भी हो जाता है ना कि वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। आपको डिसाइड करना है कि हमारा जो वर्ब लगा है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए लगा है। यस दिवी, योर कमेंट्स आर विजिबल, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इज। अगर मैं ऐसा करके दूं ना, तो आप फटाफट आंसर बता दोगे। यही चीज को थोड़ा सा उल्टा लिख के देती हूं तो आप बता दोगे। चलो बताओ क्या होगा आंसर इसका। मैं सीएमपी सर ने मेरे साथ मुखर्जी नगर में पढ़ाया है, पटना भी मैंने पढ़ाया है, पटना भी काफी समय पढ़ाया है। हाँ, अगर ये ऐसा लिख के दूं ना तो आपको पता चल जाएगा। द यूजेस, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? यूजेस। किसका? एडवर्सिटी। ये तो क्वालिफायर हो गया, और हमें अपना वर्ब सब्जेक्ट को देख के लगाना है आर। और ये स्वीट क्या है? व्हाट इज स्वीट ओवर हियर? व्हाट इज स्वीट? भाई क्या है स्वीट का? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा? 1.5 महीना हो गया है बैच का। स्वीट स्वीट स्वीट, विनय ने बोला एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव है। स्वीट यूजेस का बता रहे हैं, उसका एडवर्सिटी एडजेक्टिव। ओके, स्वीट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो हमारे बच्चे सोचेंगे ना ये स्वीट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने के लिए तो नाउन और प्रोनाउन चाहिए, बट स्वीट तो ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब है ये हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। कई बार हमारा सब्जेक्ट बाद में होता है। ये जो इज और आर है यूजेस के लिए लगा, इसका यूजेस स्वीट है, यूजेस, द यूजेस आर हो जाए। देखो सेंटेंस ऐसा भी आ जाएगा, ये देखो, आउटसाइड द होटल, आउटसाइड द होटल इज और आर 2 bars। चलो बताओ, आउटसाइड द होटल इज और आर 2 bars। अब हमारे बच्चे बोलेंगे कि ये होटल के बाहर 2 bars है, उन्हें लगेगा कि ये इज और आर, ये इज और आर का मतलब क्या है क्या चीज है? होटल नहीं है, होटल के बाहर 2 bars है। तो ये मत सोचना कि ये जो इज और आर लगा है होटल के लिए, ये बार्स के लिए लगा है। कभी कभी सब्जेक्ट बाद में आता है, उसका वर्ब इधर आ जाता है, तो 2 bars है इसलिए आर, आर आर 2 bars। चलो आगे बढ़ते हैं अब।
सर्टेन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं. सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. दोनों का काम करता है. मीनिंग देख के डिसाइड करना है कहाँ सिंगुलर होगा कहाँ प्लूरल होगा. अगर वो नाउन्स एकजुट होकर काम कर रहा है, एक सिंगल यूनिट में काम कर रहा है, तो सिंगुलर होगा. उस नाउन में अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है. ट्विस्ट हो गया. माई कमेंट्स आर गोइंग. यस, आपके दिव्य, आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स. आई कैन ओनली सी योर कंप्लेंट्स, नॉट योर कमेंट्स. कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, जिसमें फेवरेट है हमारा ऑडियंस, टीम, ज्यूरी. ऑडियंस तो पता है, ऑडियंस इज दर्शक. टीम तो पता है, ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस. इसी जजेस के ग्रुप को इंटरव्यू में क्या बोलते हैं? पैनल. इसी जजेस के ग्रुप को कोर्ट में क्या बोलते हैं? बेंच ऑफ जजेस. देन यू हैव आर्मी, गवर्नमेंट. ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है. ओके, एंड देन यू हैव द वर्ड काउंसिल, परिषद. देन बोर्ड. कमिटी का स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में आता है, COMMITTE. तो ये काउंसिल, बोर्ड, ये सब क्या है? सब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है. कंप्लेन करना, शिकायत करना वर्ब है, और कंप्लेंट नाउन है. कंप्लेंट का मतलब है, टी वाला कंप्लेंट का मतलब है शिकायत, नाउन है. और कंप्लेन शिकायत करना वर्ब है. देख लेना, ये सिंगुलर प्लूरल ये सब होता है. ये सब रूल्स का एंड हो गया. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस करेंगे. पहला वाला सेंटेंस देखो. द ऑडियंस इज और आर रिक्वेस्टेड टू टेक द सीट्स. ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है. अब ऑडियंस सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. ऐसा नहीं है ना कि ऑडियंस सारे मिल के एक ही सीट पे बैठ जाएंगे. ऑडियंस तो सब अलग अलग अपने अपने सीट पे बैठेंगे, तो यहाँ का ऑडियंस प्लूरल है. ओके, अब देखो, द ऑडियंस इस सेंटेंस से पता करना है. डिवाइडेड. डिवाइडेड मतलब मतभेद, ओपिनियन. यहाँ ऑडियंस के ओपिनियन में मतभेद है. ठीक है, सब लोग का एक ही ओपिनियन नहीं है, सबका अलग अलग है. कुछ लोग फेवर में है, कुछ लोग एंटी है. तो यहाँ का ऑडियंस भी क्या है? प्लूरल है. क्या होगा? आर. बट यहाँ यूनैनिमस. यूनैनिमस का मतलब क्या है? सर्वसम्मति, एक मत. यहाँ ऑडियंस का ओपिनियन एक मत है, सारे का एक ही ओपिनियन है, कंसेंसस है. यहाँ का ऑडियंस सिंगुलर है. एक मत है तो सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है. यहाँ तो डिवाइडेड है. टीम.
अलग अलग लोगों ने मैच को जीता नहीं, टीम ने एकजुट होकर मैच को जीता। बट यहाँ तो सब मिलके एक ही यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे, सब अलग अलग अपना अपना यूनिफॉर्म पहन रहे। ओके, ये तो हमारा सारा रूल्स खत्म हो गया सब्जेक्ट वर्ब। नाउ लेट अस डू सर्टेन सेंटेंसेस जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक मत, यस, दिस वॉज द एंड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेट अस डू सर्टेन सेंटेंसेस विच कैन कंफ्यूज यू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, हमारा क्या क्या खत्म हो गया भाई? हमारा वर्ब खत्म हो गया, प्रेपोजिशन खत्म हो गया, कंजंक्शन खत्म हो गया, सब्जेक्ट वर्ब खत्म हो गया। हाँ, पहले वाले में सीट से पता चल रहा है। सब्जेक्ट वर्ब खत्म करके ना अब हम थोड़ा सा अपना डिस्कशन पे ध्यान देंगे। डिस्कशन पे ध्यान देंगे। आपके पास 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन की छुट्टी है मतलब ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आप कंजंक्शन बना के रखोगे। प्रेपोजिशन भी, प्रेपोजिशन का एरर का शीट और कंजंक्शन का एरर का शीट बना के रखना। उसको डिस्कस कर लेंगे सो दैट वी बिकम एट पार, बराबरी में आ जाएंगे। फिर मैं आपको ट्यूसडे को सब्जेक्ट वर्ब का 3 लेवल का शीट्स दे दूंगी। क्या ढूंढ रहे हो? Some important points you can write. अदर, ये अदर प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब फिर मैंने लिखा नो अदर, फिर लिखा अनदर। मंडे को मेरी एक फेस्टिवल है, उसी लिए छुट्टी है मंडे को। मंडे को मेरा फास्टिंग है, मंडे को मेरा व्रत है, उसी लिए छुट्टी है। मंडे को क्यों छुट्टी है? करियर विल की छुट्टी नहीं है, सिर्फ मेरी छुट्टी है। अदर, बॉय, बॉयज, नो अदर, बॉय। सब परेशान है मंडे को क्यों छुट्टी है। अनदर, बॉय या बॉयज, इज या आर, प्रेजेंट। ये सब हमारा याद रखना है, ये सब चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती। पहुंच गए, हैप्पी तीज, थैंक यू। एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है तीज, वही है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भी है उस दिन, गणेश चतुर्थी भी है। नहीं नहीं भाई, बर्थडे नहीं है। बर्थडे के दिन मैं छुट्टी क्यों लूंगी और फास्टिंग पे क्यों चली जाऊंगी भाई बर्थडे के दिन। चलो, अदर, हाँ ब्रिजमोहन, वहीं से हूं मैं। चलो, अदर, अदर, अदर का हिंदी होता है अन्य। अन्य लड़का या लड़के, अन्य लड़के। अदर, अदर, अदर के बाद जो भी नाउन आएगा ना दैट इज प्लूरल। अदर बॉयज आर। बट यहाँ पे देखो नो अदर, यहाँ पे सिंपली अदर था, सिंपली अदर प्लूरल होता है। बट नो अदर, नो अदर मतलब दूसरा कोई लड़के नहीं, दूसरा कोई लड़का। सो नो अदर के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा, इज होगा। उसी तरह अनदर, अनदर को मैं अगर तोड़ू ना, एन अदर, एन वर्ड से ही पता चल रहा है सिंगुलर। अनदर बॉय, दिस बिकम्स इज। ओके, अच्छा विक्रम का भी फेस्टिवल है, ओके। अदर बॉयज आर, नो अदर बॉय इज, अनदर बॉय इज। यस तरुण, हेलो, बहुत देर बाद हेलो किया भाई। नेक्स्ट वाला आ जाओ। ये तो हो गया, तीनों में याद रखना, अदर प्लूरल, नो अदर सिंगुलर और अनदर भी सिंगुलर। अब हमारे स्टूडेंट्स का दूसरा कंफ्यूजन होता है कि मैम अ लॉट और लॉट्स में क्या डिफरेंस।
कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। ओके, बोथ ऑफ देम आर सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस, लेट मी टेल यू कि अकेला है तो लॉट्स लग सकता है, बट अ है तो अ लॉट्स नहीं लगाओगे, अ के बाद कोई भी वर्ड सिंगुलर आता है, ठीक है। यू कैन नॉट यूज अ लॉट्स, अ लॉट, बट अकेला लॉट है तो लॉट्स। चलो बताओ ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल के लिए? लॉट काउंटेबल के लिए यूज होता है या अनकाउंटेबल के लिए? आई वॉन्ट योर आंसर्स, वेदर वी यूज लॉट, जैसे मच तो अनकाउंटेबल के लिए, मैनी काउंटेबल के लिए, बट व्हाट अबाउट दिस कैन वी यूज इंटरचेंजबली? यस, यू ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबली, दैट इज द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बोथ 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 बोथ, दोनों के लिए। आनंद ने बोला काउंटेबल, नो नो, यू कैन यूज फॉर अनकाउंटेबल ऑल्सो। ये देखो, अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर इज और आर वेस्टेड, और फिर मैंने लिखा अ लॉट ऑफ व्हाट शुड आई से, अ लॉट ऑफ बुक्स वाज और वर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, अ लॉट, वाटर तो अनकाउंटेबल है और बुक्स काउंटेबल है। डिफरेंस क्या है? लॉट काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी, ओनली डिफरेंस इज अ लॉट के बाद अनकाउंटेबल आ गया इज, अ लॉट के बाद काउंटेबल आ गया दैट बिकम्स प्लूरल, अ लॉट ऑफ बुक्स। ओके, दोनों हो सकता है हमारा, अ लॉट सिंगुलर के लिए भी हो सकता है, प्लूरल के लिए भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन नाउन, अनकाउंटेबल है सिंगुलर, काउंटेबल है प्लूरल, और इंटरचेंजेबल भी यूज कर सकते हैं। ये देखो, अ लॉट है ना, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, सिंपली अ हटा दो, अ के साथ लॉट्स नहीं करोगे, लॉट्स ऑफ बुक्स, अगेन वर, तो हमारे वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ा, यहां भी वर था, यहां भी वर था, बट सिंपली अ हटा दिया तो लॉट्स लगा सकते हो, अ है तो नहीं लगे। प्लेंटी भी वही है, प्लेंटी, दोनों दोनों उसके साथ भी हो सकता है, प्लेंटी काउंटेबल, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ ट्रीज, दोनों के लिए यूज हो सकता है, वही प्लेंटी ऑफ ट्रीज आर, प्लेंटी ऑफ वाटर इज। एक बैंकिंग में मैं कोई सेट करवा रही थी, आई डोंट रिमेम्बर, वहां पे एक था प्लेंटी, ठीक है, और एटिक्वेट भी था, ऐसा कुछ था, और मुझे याद नहीं आ रहा है। सप्लाई, ऐसा था, ठीक है, पूरा मुझे सेंटेंस याद नहीं आ रहा, सप्लाई ऑफ गुड्स, और दोनों था, ऑप्शन में ये भी था ये भी था, और यहां पे मुझे ऐड करना था, क्या होगा बताओ? एटिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स या प्लेंटी सप्लाई ऑफ गुड्स? मैम कल से काउंटेबल, आई थिंक जब मैंने पहला दिन सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया था ना रिंकू, आप प्रेजेंट नहीं होंगे, तभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। शुरू के 1-2 क्लास आपने मिस किया हो, जैसे हमारे कुछ बच्चे आनंद प्लेंटी बोल रहे हैं, तरुण एटिक्वेट बोल रहे हैं, वैसे आंसर हमारा एटिक्वेट होगा, बट अब मुझे बताओ कि प्लेंटी क्यों नहीं होगा? एटिक्वेट सप्लाई ऑफ, हाँ तो मुझे बताओ कि जैसे बहुत सारे बच्चों का आंसर प्लेंटी भी आ रहा है, ओके, एंड बहुत सारे बच्चों का आंसर एटिक्वेट भी आ रहा है। याद रखना है ना कि प्लेंटी वर्ड को हम तभी यूज कर सकते हैं, प्लेंटी के बाद तुरंत बाद ऑफ आना जरूरी है, जैसे प्लेंटी वाटर नहीं बोलोगे, प्लेंटी वाटर नहीं होता है, प्लेंटी को यूज करते हैं हमेशा ऑफ के साथ, प्लेंटी ऑफ वाटर, बट एटिक्वेट ऑफ तो नहीं होगा ना, एटिक्वेट के तुरंत बाद एटिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, एटिक्वेट वाटर ऐसा कर, तो यहाँ तो ऑफ वगैरह नहीं था, बाद में ऑफ है, इस ऑफ पे नहीं जाना, एटिक्वेट हो, यहाँ ऑफ होता ना, तब हम एटिक्वेट नहीं लगाते, प्लेंटी लगाते, प्लेंटी के साथ हमेशा ऑफ आएगा। प्लेंटी दोनों के लिए हो सकता है भाई, प्लेंटी दोनों के लिए हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, ओके, और एटिक्वेट भी, एटिक्वेट अमाउंट के सेंस में भी हो सकता है, एटिक्वेट नंबर भी हो सकता है।
ओके, प्लेंटी के, वेरी गुड वसीम, प्लेंटी के साथ ऑफ आता है. एडिक्वेट इज पर्याप्त, सफिशिएंट, और प्लेंटी इज मोर देन इनफ. बट यहाँ हमें कुछ ग्रामर का कॉन्टेक्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है. बैंकिंग में ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल देखते हैं. ऑफ नहीं लगा है तो हम एडिक्वेट लगाएंगे, ऑफ लगा होता तो हम प्लेंटी लगाए. क्लोज टेस्ट बना रही थी बच्चों के साथ, तो डैश द स्पीड ऑफ रीडिंग ऐसा था. और ऑप्शन में था ना एनहांस और इंक्रीज. इंक्रीज भी बढ़ाना, एनहांस भी बढ़ाना. बट एनहांस इज क्वालिटी को बढ़ाना, बट इंक्रीज इज क्वांटिटी, मात्रा में बढ़ाना. दोनों वर्ड आ गया, दो वर्ड आ गया तो आपको तो सबसे उपयुक्त और सूटेबल चेंज है. तो यहां पे क्या चाहिए? एनहांस. रीडिंग के क्वालिटी, रीडिंग के स्पीड को बढ़ानी है. पे अगर ऐसा वर्ड रहता, थोड़ा दिमाग लगाते रहना है. टू डैश द स्पीड ऑफ रीडिंग. सपोज आपको तो अपना आंसर जिस हिसाब से क्वेश्चन आया है, अच्छा मैम कल आप यूट्यूब पे लाइव आ जाना. ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? कल आप यूट्यूब पे लाइव आ जाना. कल मंडे छुट्टी पे रहूंगी, मंडे लाइव आ जाऊंगी. माई फर्स्ट लाइव क्लास. जय, वेलकम. 1.5 महीने बाद फर्स्ट लाइव क्लास कर रहे हैं भाई. कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस. ट्यूसडे को मैं इसका आपको शीट दे दूंगी. द हिमालयाज इज और आर. माइटी, माइटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटी? माइटी आपने सुना होगा, माइटी राजू. माइटी का मतलब है शक्तिशाली. मंडे को इवनिंग में खूब अच्छा खाना बनेगा. ओके, बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगी. थैंक यू वसीम. द हिमालयाज, माइटी मतलब शक्तिशाली. और आपको लगेगा हिंदी में तो हिमालय बोलते हैं, हिंदी में दिस इज हिमालय, बट इंग्लिश इज नॉट हिमालय, इंग्लिश में हिमालयाज. और हिमालयाज हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है. हिमालयाज के साथ इज होगा या आर? निधि इज बोल रहे हैं, सत्यम आर बोल रहे हैं, इज जया इज, तरुण आर. सो देखो आपको लगेगा हिमालय तो एक ही पर्वत का नाम है, इज होना चाहिए, बट आर, बिकॉज हिमालय इज अ रेंज. ओके, रेंज. हिमालय एक पूरा पर्वत श्रृंखला है जो पूरे हिमालय एक पूरा पर्वत श्रृंखला है जो पूरे नॉर्थ में फैला हुआ है. तो रेंज हमेशा ग्रुप ऑफ पीक्स. यस, ठीक है. क्या हो जाएगा? आर. पर्वत श्रृंखला है. बट अगर मैं हिमालय की एक चोटी की बात करूं, माउंट एवरेस्ट, इज और आर? हाईएस्ट पीक है हमारा, तो माउंट एवरेस्ट के साथ इज. कल मैं आपके कल नहीं, जब मैं ट्यूसडे को आऊंगी ना आपके पास, सीएपीएफ का पेपर लेके आऊंगी. सीएपीएफ के पेपर में सब्जेक्ट वर्ब का कैसे कैसे एग्रीमेंट, कैसे कैसे एरर्स आया है. ये बताओ, जैसे अभी शायद जया ने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली एनिमल्स, देयर वर हाइनास टू. चलो बताओ. ईच देख के तो आप फटाफट बता दोगे. ईच देख के आपने बता दिया सिंगुलर है. एवरी देख के बता दिया सिंगुलर है. ईदर सिंगुलर, नीदर सिंगुलर, एनी सिंगुलर. व्हाट अबाउट दिस देयर? व्हाट इज देयर? देयर इज सिंगुलर और प्लूरल? Yes, Himalayas is a group of mountains. You cannot say a group of mountains, it's a chain of mountains. Chain, range, Shrankla, Parvat Shrankla. There, very good, Abhishek. दिवाकर, जो देर को देख के पता ही नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि देर हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, देर हमारा प्लूरल भी हो सकता है. देख लेना है कि बाद का नाउन कौन सा है. इसको हटाओ. देर इज अ बुक. देर को देख के हम डिसाइड नहीं करते, देर के बाद वाला नाउन देखो.
एक बुक है तो इज लगा दो, और देर बहुत सारे बुक्स है तो क्या लगा दो, आर लगा दो. ओके, सेंटेंस देखते हो. जैसे जया ने क्वेश्चन भेजा, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली एनिमल. सिर्फ टाइगर ही एकमात्र एनिमल नहीं था. देयर वॉज हाइनास. हाइनास, हाइनास किसे बोलते हैं? लकड़ बग्घे को बोलते हैं, जानवर है ये भी. देयर वॉज हाइनास टू. सिर्फ वहाँ टाइगर ही नहीं था, वहाँ हाइनास भी था. और देर, देर के साथ वॉज भी हो सकता है, देर के साथ वर भी हो सकता है. अब हमें देख लेना है बाद का नाउन क्या है. बाद का नाउन हाइनास. हाइनास हमारा प्लूरल है तो वॉज की जगह वो रहेगा. यूपी में अब पता नहीं मनाते ही होंगे. देर वर, यस. अब मैं, अच्छा एक बार मुझे बताना कि आपकी व्हाट शुड आई से, इस क्लास के बाद कोई और भी क्लास होती है जिसमें जिसमें जिसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स अटेंड करते होगे? फोर 4:30 के बाद कोई और भी क्लास है आपकी? नोप्स. अच्छा, यस होती है, मैथ्स की होती है. ओके. एनटीपीसी, यस आज मैथ्स की है 4 बजे से. चलो जब नहीं होगी तो मुझे एक बार बता देना, क्योंकि आज मैं अपनी मेंस की बैच खत्म कर रही हूँ तो नेक्स्ट देखती हूँ. अच्छा, अद्वितीय सर वाली क्लास है. ओके. किसी किसी दिन आपकी नहीं होती, पूछ लूंगी आपसे. किसी किसी दिन आपके बैच को थोड़ा आगे खींचूंगी. 4:30 के बाद थोड़ा आगे, आधा घंटा आगे पढ़ाऊंगी ना, बैच और आगे जाएगा तेजी से. चलो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट आ गया, मैथमेटिक्स, जिसके पीछे आप लोग पागल हो. चलो, मैथमेटिक्स का 2 मतलब है. ओके, 1 मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स. 3 से पहले नहीं होगा भाई, 3 से पहले कहां से हो जाए. मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का 2 मतलब है. एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जिसके पीछे सब पागल हो, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, सिंगुलर. एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है आपकी गणना करने की क्षमता, योर पावर ऑफ कैलकुलेशन, दैट गोज प्लूरल. हाँ भाई, पता है मुझे. आप लोग दिन रात कर क्या रहे हो? पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ क्लास ही तो कर रहे हो. अच्छा, हो माय गॉड. चैतन्य हैज अ वेरी गुड, इनका बहुत जेन्युइन है भाई, जेन्युइन प्रॉब्लम है. आई हैव माई जिम. वेरी गुड. मैथमेटिक्स इज और आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. वैसे ही लिख दिया है, इसको बहुत दिल से मत लेना. ही लव्स ओनली इंग्लिश. ओके, ये तो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं. मैथ्स के टीचर के सामने जाके बोलेगा आई लव ओनली मैथ्स. यहाँ द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स, जो टैक्स रिटर्न्स का है. हाँ, मैथमेटिक्स एज अ कैलकुलेशंस, जो टैक्स रिटर्न्स के जो कैलकुलेशंस है वो अवेलेबल है, और कैलकुलेशंस के सेंस में प्लूरल. और यहाँ पे मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इज हो जाएगा. नेक्स्ट वाला, अगेन यू हैव द वर्ड स्टैटिस्टिक्स.
स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो हैज टू मीनिंग्स. वन मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज योर सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं. सब्जेक्ट वाला सिंगुलर है. और एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा. डेटा आंकड़े, डेटा प्लूरल है. ओके. अगेन पॉलिटिक्स, एक हमारा पॉलिटिक्स एज अ राजनीति, राजनीति का सेंस है. सब्जेक्ट, मुद्दा, फील्ड, क्षेत्र. राजनीति वाला क्या है? सिंगुलर. और एक पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल ओपिनियंस. एग्जाम्पल दे रही, पॉलिटिकल व्यूज, ओपिनियन, राजनीतिक विचार, वहां प्लूरल. ना छोटा बोर्ड है ना, 2 लाइन लिखते साथ खत्म. हाँ भाई, ये तो मैं समझ सकती हूँ. अकेले इंग्लिश को पसंद करना कम तो नहीं चलेगा, मैं मजबूरी है. हाँ, अभी मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अन अकेडमी पे मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, उसी में आपको भी देखती हूँ. आप लोगों को तो डर ही लग रहा है भाई, कहीं जोड़ने पे आई एम अफ्रेड. डर लग रहा है कि कहाँ आपको जोड़ूं और क्या क्या ड्रामा शुरू हो जाएगा. सेंटेंसेस दे रही हूँ. मैं आईपीएस हूँ. कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना होगा. मेक अ ग्रुप, मेक अ ग्रुप. तरुण, मेक अ ग्रुप. ठीक है, एंड सेंड मी द लिंक और मैं ज्वाइन कर लूंगा. यू पीपल मेक अ ग्रुप, टेलीग्राम वाला. उसको करके फिर एंड करती हूँ. चलो बताओ, पॉलिटिक्स इज और आर नॉट माई कप ऑफ टी. चलो बताओ. पॉलिटिक्स इज, यहाँ पे इज आएगा. यहाँ सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है.
राजनीति मेरे बस की बात नहीं, और यहाँ भी इज होगा। राजनीति एक बहुत डर्टी गेम है, राजनीति का क्षेत्र इज वेरी डर्टी, कोई किसी का अपना नहीं है। राजनीतिक विचार डर्टी नहीं है, राजनीति एक डर्टी क्षेत्र है। यहाँ भी इस उसकी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसे एडवाइस किया कि तुम गांधी जी को पढ़ो, नेहरू पढ़ो, कार्ल मार्क्स पढ़ो। ये सारे फेमस लोग किस लिए जाने जाते थे? अपने राजनीतिक विचारों के लिए, ठीक है। दे वर नोन फॉर देयर पॉलिटिकल ओपिनियंस। तो अपने पॉलिटिकल विचार को सुधारने के लिए उसे ये सब को रीड करना है। यहाँ पॉलिटिक्स राजनीतिक विचार के सेंस आर द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट योर इंडिकेट्स। इज एम आर तो बहुत हो गया। हाँ चलो बताओ, द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, जो प्राप्त आंकड़े हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि अनाजों की कीमत बढ़ रही है। तो यहाँ सांख्यिकी वाला नहीं है ना, डेटा। और डेटा प्लूरल है, वो प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं हो। अच्छा ये बताना, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग? नहीं नहीं भाई, आंसर गौरव प्रीति सबने आंसर रॉन्ग दिया है। इंडिकेट होगा यहाँ, स्टैटिस्टिक्स डेटा, डेटा इज प्लूरल। तो वो प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं हो। ये गलत है, ये हो। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इज इंक्रीजिंग और आर इंक्रीजिंग? Many of the students will have this in mind कि इतने सारे फूड ग्रेन्स है, बहुत सारे अनाज है, तो आर लगाओगे। बट बात अनाज की नहीं हो रही, बात हो रही है अनाजों की कीमत की। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्राइस। किसकी प्राइस? फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स क्वालिफायर है, क्वालिफायर से मतलब नहीं है, मेन सब्जेक्ट। बड़ अनाज नहीं रहा है, बड़ उसका प्राइस रहा है। इज स्मार्ट बच्चे हैं। क्या बच गया? और बस एक दो और करके खत्म कर रही हूँ। थर्ड लेवल वाला सेंटेंस देखोगे ना, उसमें थोड़ा सेंटेंस लेंदी डाला है। पहला 2 में कर लोगे, पहले 2 लेवल से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। थर्ड लेवल वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्या पूछ रहे हैं भाई? आप क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो? फेस्टिवल का फोटो सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे। क्वेश्चन मैं तभी करवाऊंगी ना जब हम शीट डिस्कस करेंगे। क्लोज टेस्ट करेंगे, नो नीड टू वरी। अभी हमें थोड़ा टॉपिक्स भी 2-4 आगे बढ़ा लेना, अभी टाइम है, हो जाएगा, नो नीड टू वरी। अभी मैं किसी दिन आपसे परमिशन लेके बैच को आधा घंटा ज़्यादा पढ़ा दूंगी, और 4:30 के बाद जो आधा घंटा चलेगा ना, उसमें हम क्लोज टेस्ट कर लेंगे। अब आ जाओ फटाफट। फिनोमिनन, ऐसा नहीं है कि हर नाउन को प्लूरल करने के लिए उसमें एस डालते ही हैं, कई बार बगैर एस लगाए भी प्लूरल करते हैं। फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब प्रोसेस, विधि। फिनोमिनन्स लगा देते हैं, गलत है। फिनोमिनन का मतलब है किसी चीज को करने की विधि, मेथड। और फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिनन्स नहीं होता है। फिनोमिनन का, इसका प्लूरल, ये तो सिंगुलर है फिनोमिनन, इसका प्लूरल फिनोमिनन्स नहीं बनता है, फिनोमिना बनता है। ठीक है, उसी तरह क्राइटेरियन, क्राइटेरियन जैसे आपके एसएससी में सिलेक्शन का क्राइटेरियन है, इतना परसेंटेज मार्क्स, ग्रेजुएशन चाहिए, इतना एज होना चाहिए। क्राइटेरियन सिंगुलर है, और एग्जाम में क्या करेंगे, इसका प्लूरल बना देंगे क्राइटेरियंस। गलत है, देयर इज नो सच वर्ड लाइक क्राइटेरियन, इसका प्लूरल इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज सिंगुलर। ओके, एंड देन यू हैव द वर्ड, जैसे डेटम, डेटम सिंगुलर है और डेटम का प्लूरल डेटा। उसी तरह बैक्टीरियम, बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया इज प्रेजेंट नहीं होगा, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। मैथ्स में पढ़ते हो ना रेडियस, रेडियस ऑफ 1 सर्कल, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, प्लूरल। रेडियाई, RADII।
उसी तरह थीसिस, जो पीएचडी वगैरह करते हैं वो थीसिस लिखते हैं। थीसिस मतलब किसी चीज पे रिसर्च करके रिपोर्ट लिखना। थीसिस, थीसिस हमारा सिंगुलर है, थीसिस का प्लूरल करने का है तो बस कुछ नहीं है, आई को ई में बदल दो, थीसिस। स्ट्रेटा, ऐसे एक होता है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब होता है लेवल, लेयर, डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का डिफरेंट लेवल, सोसाइटी का डिफरेंट लेवल, स्ट्रेटम इज सिंगुलर। और इसका हो गया स्ट्रेटा, स्ट्रेटा इज प्लूरल। उसी तरह जैसे थीसिस का एक्सेस है, एक्सेस का प्लूरल एक्सेस, एक्सेस बनाते हो ना, सिंगुलर प्लूरल। ओके चलो आज क्लास खत्म करती है। मंडे ट्यूसडे को आपको शीट मिल जाएगा। ओके ट्यूसडे को आपको शीट मिल जाएगा, एक दो बुक्स का नाम, कोई बीमारी का नाम, सब सिंगुलर होता है, वो हम कर लेंगे। आज मुझे टाइम से पहुंचना है, टारगेट मिशन मेंस खत्म करना है। ओके चलो लेट्स एंड द क्लास एंड हैप्पी वीकेंड। जो क्वेश्चंस मिले हैं उसे सॉल्व कर लेना आप लोग। ओके चलो गुड, यू कैन टेक द क्लास। आई वोंट बी एबल टू टेक द क्लास ऑन सैटरडे। सैटरडे तो मेरा मिलने जुलने का काम होता है भाई, जिसको जिसको पेंडिंग दिया हुआ है। सैटरडे को प्रैक्टिस बैच चलती है 2 घंटे सुबह की, 10 से 12 प्रैक्टिस बैच चलती है प्रीवियस पेपर, फिर 12 साढ़े 12 से 2 तक यूट्यूब चैनल की रिकॉर्डिंग्स होती है, ताकि आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 रिकॉर्डिंग आ जाए सॉरी। ओके थैंक यू आनंद। जया, जया क्या पूछना चाह रहे हैं? रिप्लाई। बाय शिवांगी। रिप्लाई 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 क्या मांग रहे हैं? क्लास ड्यूरेशन, अब तो मेरा मेंस का बैच आज खत्म हो जाएगा, तो अभी मैंने कहीं दूसरा ऑनलाइन, जब तक दूसरा ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओके तब तक हम थोड़ा अपना ड्यूरेशन बढ़ा के पढ़ सकते हैं आगे। ये तो आप लोग पे है। अच्छा ये भी है ना, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं लाइव, अगर हम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, लाइव नहीं भी देख पाते हैं तो बाद में देख लेंगे, जो बच्चे तैयार हैं वो लाइव देख लेंगे। थैंक्स अगेन दिवाकर, थैंक यू आर के मार्को। अच्छा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कोई भी प्रीवियस पेपर खरीद लो, 400 500 800 900। नवनीत क्लास भी है तो बाद में देख लोगे ना, को क्या दिक्कत है? 4:30 बजे तक लाइव करना। अन अकेडमी का अन अकेडमी का तो अभी कुछ बात चल रही है, एक बार फाइनलाइज हो जाए। दे वांट मी कि एक्सक्लूसिव मैं उनके प्लेटफॉर्म पे आ जाऊं, उसी पे बात चल रही है अभी। चलो थैंक यू। रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हाँ वो भी अच्छी बात है। एंड